ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द सेजिटेरियस साइन, जिसमें हम देखेंगे कि ये महीना यानी कि जुलाई मंथ आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद ब्लेसिंग्स। जी हाँ सेजिटेरियस, आपकी तरफ क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। जी हाँ, गायत्री देवी। ओके, तो मदर ऑफ डिवोशन, तो इट्स अबाउट कनेक्टिविटी, पीसफुलनेस। अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा है कि लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड, स्पिरिचुअल नॉलेज, कनेक्टिंग और कंसंट्रेशन। हो सकता है आप कुछ आप लोग मेडिटेट कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, या भगवान की बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आराधना कर रहे हैं, कनेक्टिंग टू गॉड, या कोई ऐसी प्लेसेस विजिट कर रहे हैं जैसे टेम्पल, गुरुद्वारा, मस्जिद, जहाँ आप कनेक्टेड फील करते हैं। तो वो वाली एनर्जी। या हो सकता है अगर घर पे हैं तो भी इट्स अबाउट मेडिटेटिंग या स्पिरिचुअली अपने आप को अलाइन कर रहे हैं, ठीक है। गायत्री मंत्र का अगर आप पाठ करते हैं तो आपके लिए अच्छा है, या हो सकता है कुछ लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, तो स्पेशल ब्लेसिंग्स हमें दिखाई दे रही है। इट्स अबाउट दैट डिवोशन, इट्स ऑल अबाउट डिवोशन। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अपने आराध्य के साथ, अपने भगवान के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, और जब आप इस स्टेज में होते हैं तो ऑब्वियसली दिस इज़ लाइक अ ब्लेसिंग ओनली। तो उनके मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है। चलिए अब हम रिलेशनशिप सेक्टर की बात कर लेते हैं। कीपिंग इन माइंड करंट सिचुएशन आपकी क्या है, पहले वो देख लेते हैं सेजिटेरियस के लिए। लेट्स फाइंड आउट। फ्रस्ट्रेशन सेजिटेरियस, आई थिंक फाइव ऑफ सोर्स एनर्जी। इसका मतलब ये है दैट थिंग्स आर नॉट behaving the way they should. Okay, five of swords. बट या हो सकता है आप ये कह लीजिए कि इट्स अबाउट यू, इट्स अबाउट योर पार्टनर। आप लोग अलाइन नहीं हो पा रहे हैं, या पास्ट फ्रस्ट्रेशंस हैं पास्ट को लेके, या कोई हो सकता है गिल्टी है, या हो सकता है कोई यहाँ पे सोच रहा है परेशान, लाइक परेशानी वाला माहौल मुझे दिखाई दे रहा है आपके रिलेशनशिप में। करंट सिचुएशन ये है। व्हाट आर योर फीलिंग्स, इमोशंस, एनर्जीज? ओके, आई थिंक यू हैव लव सेजिटेरियस। अंदर से यू आर अ लविंग पर्सन, ठीक है, आप लविंग पर्सन है, टेंडर है। बट ऑफ कोर्स कुछ के लिए हो सकता है दैट मे बी यू आर अशेम्ड ऑफ समथिंग, या हो सकता है कि आप अपने एटीट्यूड और बिहेवियर की वजह से गिल्टी फील कर रहे हैं, या आप ऐसा अपने पार्टनर के लिए सोच रहे हैं। मैं क्लियर कर देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। मतलब पास्ट में कुछ हुआ है, या देयर इज समथिंग यू आर अफ्रेड, या घबरा रहे हैं या डरे हुए हैं, बिकॉज यहाँ पे भी कुछ पास्ट है, यहाँ पे भी कुछ है। तो ये दो बातें हैं, ठीक है। सो देखिए, क्लियर करना ज़रूरी है। सो इसको ऐसा मत सोचिए कि हाँ ऐसा क्यों बोल दिया, वी आर नॉट बीइंग जजमेंटल, बट हाँ जो दिख रहा है, तो हो सकता है कि पास्ट से रिलेटेड कुछ है ऐसा जो आपको हॉन्ट कर रहा है, फियरफुल है आप। या हो सकता है कि आप कभी कभी बहुत ज़्यादा अनडिसाइडेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कि क्या करें इस सिचुएशन से रिलेटेड, क्या आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्या आपको अपने पर्सन को रीच आउट करना चाहिए। ये आप सारी सोच में फंस जाते हैं, ठीक है। आपको ये इश्यूज चल रहे हैं। तो क्या चाहते हैं, आई थिंक यस ऑफ कोर्स यू मिस समबडी, आप किसी को मिस करते हैं, इसीलिए ये वजह है कि आप बहुत ज़्यादा आप मिस भी करते हैं, बट पास्ट का सोच के आप बैठ भी जाते हैं। तो ये दो बातें हमें सेजिटेरियस के लिए दिखाई दे रही हैं। वाटर साइन हो, किसी के साथ आप डील कर रहे हैं, या फेलो फायर साइन हो, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ओके, टू ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन देखिए अगेन चाहते तो ये भी यही है कि यस आपके साथ इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाए, बट ऑफ कोर्स ये पर्सन भी सेम लाइक आप लोगों की जो एनर्जी है, इट्स अबाउट यू बोथ आर मिररिंग ईच अदर। क्रॉस रोड्स पे हैं आपके पार्टनर भी, उनको भी समझ नहीं आ रहा, और अभी फिलहाल हो सकता है ये बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेव कर रहे हैं, शेडी बिहेव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि मतलब वाइस वर्सा, उनको लगता है आपकी गलती है, आपको लगता है उनकी गलती है। ये पर्सन क्या चाहते हैं, टाइम ले रहे हैं भाई ये पर्सन, ठीक है, ये साइलेंट है, दे आर टेकिंग टाइम, और आपको रीच आउट नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहे हैं,
या एक साइलेंस है आप लोगों के बीच में, या बिल्कुल एग्जैक्टली या आप हस्बैंड वाइफ भी है तो स्टिल एग्जैक्टली आपके पर्सन आपको बता नहीं रहे हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं राइट नाउ। वो एनर्जी हमें आपके पार्टनर की तरफ से दिखाई दे रही है, टोटली साइलेंट एंड टेकिंग टाइम। इनका नेक्स्ट मूव क्या है आपकी तरफ? देखिए दे आर जस्ट इन थॉट्स, मुझे लगता नहीं है कि अभी कोई मूव ले रहे हैं, सोचते हैं मूव लेने के लिए, बट आई डोंट थिंक सो दैट दे आर टेकिंग एनी मूव। यस, और डिफेंसिव है, ठीक है। आउटकम क्या है इस रिलेशनशिप का? स्टक, इट्स नॉट मूविंग एनीवेयर, सिचुएशन इज स्टक, हैंडमैन, ठीक है। और ऐसा लगता है कि देयर आर लॉट ऑफ हिडन लेयर्स, या हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी रीसर्फेस होना बाकी है, ठीक है, कि क्लैरिटी आना बाकी है। ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है कि लॉट ऑफ लाइक देयर शुड बी लॉट ऑफ क्लैरिटी। शायद हो सकता है कि कोई मैरिड है यहाँ पे, या हो सकता है कि मनी से रिलेटेड कुछ इश्यूज चल रहे हैं, जॉब से फाइनेंस से रिलेटेड कुछ इश्यूज चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें रीसर्फेस होना अभी बाकी हैं। ऑल्दो इस रिलेशनशिप में पोटेंशियल है। कुछ के लिए हो सकता है कि सेजिटेरियस, आई थिंक यू आर बीइंग, आपको लाइक आप या तो बिट्रेड फील कर रहे हैं, ठीक है, आपको लग रहा है कि बैक एंड फोर्थ कुछ चल रहा है सेजिटेरियस विद यू। आई थिंक आप बैक एंड फोर्थ बर्डन कैरी कर रहे हैं, 10-10 एनर्जी। या हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन हो आपके अराउंड, ठीक है, तो आप तभी आप ये अनडिसाइडेड है या अनश्योर है, आप जगल कर रहे हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में भी कोई न्यू पर्सन हो, ये चीज़ हो सकती है। और बट आई थिंक इट्स अबाउट, वहाँ पे भी आपको लाइक बिट्रेयल मिला है, चीटिंग और स्टफ लाइक दैट, ठीक है। देयर इज समबडी और समवन, कोई नया रिलेशनशिप है, वहाँ पे भी आपको आई थिंक ये फेस करना पड़ा है। सो इट्स तभी आप ऐसा लाइक रिस्ट्रिक्टेड और बाउंड है, तभी आप ऐसा फील कर रहे हैं। इट्स अबाउट दैट। व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग? ओके, सो आई थिंक इनडायरेक्टली आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में ये चीज़ें, कि लाइक बेसिकली इट्स अबाउट टेकिंग स्लीप मोड। वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है सेजिटेरियस की तरफ से। तो या चलिए अब हम सिंगल सेजिटेरियस की बात करेंगे। फॉर दोज हु आर टोटली सिंगल, सोलमेट एनर्जी, ओके, यू डिजर्व लव, फ्री योरसेल्फ। देखिए जो टोटली सिंगल है, देन आई थिंक आपके पास सोलमेट आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज एवरीबडी डिजर्व लव। फ्री योर सेल्फ किसमें से? आई थिंक देयर इज अ टाइम, मुझे ऐसा लगता है कि देर आर इशूज, फैमिली इशूज, पहले वो सॉल्व कर लीजिए। यू आर डीलिंग विद फैमिली इशूज, या कुछ प्रॉब्लम चल रही है रिलेटेड टू फैमिली, या कुछ भी है, ठीक है, XYZ, या कोई कोई लोग अभी भी हैं जो पास्ट ट्रॉमा से डील कर रहे हैं, पहले वो हील कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए, क्योंकि आपकी लाइफ में यू डिजर्व अ ट्रू लव सोलमेट पार्टनर दैट इज वर्थ वेटिंग फॉर, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट लव जो है वो एक सोलमेट हो सकता है, जिनके लिए आप परफेक्ट हैं, और आपके लिए वो परफेक्ट हो सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज फैमिली इश्यूज। तो हो सकता है कि मदर, किसी के मदर नहीं मान रहे, फादर नहीं मान रहे, या इश्यूज आ रहे हैं, तो पहले उन चीज़ों को सॉल्व कर लेना आई थिंक ज़्यादा बेटर होगा, या कुछ और चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए अब करियर की बात करें। सेजिटेरियस करियर वाइज, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी। आई थिंक यू आर गोइंग टू अचीव अ लॉट, और विक्ट्री सक्सेस का कार्ड आ रहा है। जुलाई महीना बहुत सक्सेस विक्ट्री का कार्ड है। आई थिंक आप अचीव कर रहे हैं, ठीक है, आपने जो हार्ड वर्क किया है वो पे ऑफ कर रहा है। तो जुलाई महीना काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, फाइनेंस, और हो सकता है आगे चल के आप और लाइक इट्स अबाउट लेवलिंग अप, या यूँ कह लीजिए आपने बहुत सोच समझ के आगे बढ़ रहे हैं, आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अचीव कर रहे हैं, और आगे भी आई थिंक और भी सोच सकते हैं आप आगे। मान लीजिए कि आप कुछ दोबारा से लाइक कुछ टेस्ट देना है, या कुछ क्लैरिफाई करना है, या अगर जॉब के लिए कहीं और भी ट्राई कर रहे हैं, इंटरव्यू ऑनलाइन, ट्राइंग समथिंग, जिसे हम री इवेल्युएट करना कहते हैं चीज़ों को, कि हाँ इससे भी अच्छा हो सकता है, या इससे भी बेहतर कुछ आपकी लाइफ में हो सकता है, ठीक है। किसी से मिल रहे हो, बात कर रहे हो, 2 of Cups, मीटिंग, मीटिंग समबडी, ऑर्गेनाइजिंग समथिंग सो दैट आप आगे की तरफ और बढ़े, और मीटिंग क्लाइंट्स एक्सेट्रा, जो भी है, तो वो वहाँ आप हार नहीं मान रहे, तो बहुत अच्छी बात है,
ठीक है, एक्सपेंशन जिसे हम कहते हैं कि आप एक्सपेंशन मोड में ये चीज़ आ चुकी है आपके करियर में कि यस कि अब आप आगे ही बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अपने आप को लाइक एक्सप्लोरिंग या जो भी एक्स वाई जेड जैसे आपकी पहले सोच होती थी, बट नाउ अब आप उस जोन में नहीं हैं। सेफ लाइक कीपिंग योर सेल्फ इन अ सेफ जोन, बंद रखना नहीं, अब आप ट्राई कर रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। वो चीज़ मैनिफेस्टिंग जिसे हम कहते हैं, मैनिफेस्टिंग योर गोल्स और ट्राइंग टूवर्ड्स इट, और वो आई थिंक वो आपके फेवर में वर्क कर रहा है। ठीक है ना, लाइक अपॉर्चुनिटी, वेरी गुड अपॉर्चुनिटी है जिसे हम कहेंगे कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एस ऑफ पेंटिकल्स, या इट्स अबाउट मनी कि ग्रोथ, मनी, फाइनेंस काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, लाइक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप, तो वो चीज़ दिखाई दे रही है। चलिए, क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द सेजिटेरियस? पास्ट, क्लिंगिंग टू द पास्ट। सेजिटेरियस, आपको ये सोच के चलना होगा कि प्लीज़ आप इसमें से बाहर निकलिए। हमारे पास यहाँ पे कार्ड आ रहा है क्लिंगिंग टू द पास्ट, इसका मतलब आप अभी भी पास्ट पे अटके हुए हैं, भटके हुए हैं, उसमें से निकलने की ज़रूरत है। ठीक है, पास्ट के बारे में सोचना, पास्ट चीज़ों को ड्रैग करना या उसी में अपने आप को स्टक रखना। अब देखिए, जो टाइम के साथ आगे नहीं बढ़ता ना, फिर वो बड़ी दिक्कत आती है। ठीक है ना, तो आपको भी आगे बढ़ना होगा। ऑफ कोर्स हो सकता है कि कुछ अच्छी मेमोरीज हैं, कुछ बुरी मेमोरीज हैं। आई थिंक इट्स अबाउट लाइक आगे की तरफ बढ़िए। जो लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं या जो लोग चाहे वो काम से रिलेटेड है या एनीथिंग एनीथिंग, ठीक है, आगे की तरफ बढ़िए। स्ट्रेस, सप्रेशन, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होगा। एंड यहाँ पे हमारे पास शेयरिंग का कार्ड आ रहा है, तो आप अपनी तरफ से अपना काम करते जाइए। इट्स लाइक अ लाइट, फॉलोइंग द लाइट, जैसे मतलब कहेंगे कि हाँ, फॉलोइंग द लाइट पाथ, वो वाली एनर्जी है। तो जब भी आपके माइंड में आए ना थक के हारने का, बैठने का, या जब भी आपको लगे कि नहीं और नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, यस, कभी कभी होता है ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, वो वाली, तो वो फेस जरूर याद कीजिए, या इस वीडियो को आप दोबारा से सुन सकते हैं। ठीक है, और ये कि जब भी आप हार माने और आपको लगे कि नहीं आप और नहीं कर सकते हैं, या मतलब हार मानने लग जाए मन कि नहीं बस खत्म, फिनिश, तो बस ये सोच लीजिए। तो शायद हो सकता है कि यूनिवर्स इज जस्ट ट्राइंग योर पेशेंस। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर।